हरे कृष्णा माय डियर्स। तो आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 8 का, क्लास 10 का साइंस का। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं। तो कंट्रासेप्टिव मेथड ऐसे मेथड होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं। इट मींस फर्टिलाइजेशन होने से रोकते हैं। कि मतलब अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन होगा और फिर उससे जो है 9 मंथ के अंतराल में जो है फिर बेबी फीटस जो है आएगा, ये फिक्स रहता है। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन होने से रोकते हैं एग और स्पर्म का, ताकि जो है फ्यूचर में जो बेबी प्लानिंग जो नहीं करते तो उनको नहीं मिल पाए। ये होता है कंट्रासेप्टिव मेथड। तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले आता है मैकेनिकल मेथड, से बैरियर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कॉन्डम का यूज होता है, थिन रबर लेयर होती है, पेनिस या वैगिना के लिए, दोनों के लिए होती है वो। इससे क्या होता है, वो एक अवरोध बैरियर बना देता है जो स्पर्म जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी एंटर ना ले पाए वैगिना में। ये होता है। सेम केस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ होता है। ये है हमारा मैकेनिकल मेथड। इसके बाद आता है ओरल मेथड। ओरल मेथड क्या होता है, इसमें जो है ड्रग्स या फिर टैबलेट के दो टैबलेट ले जाते हैं। वो क्या होता है कि अंदर अगर ये टैबलेट को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर ये टैबलेट को कोई फीमेल ले लेती है, तो क्या होता है, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन का अंदर इम्बैलेंस कर देते हैं बॉडी में जाके। तो उस इम्बैलेंस से क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है या फिर जो एग जो ओवेरिस देती है वो देना बंद कर देती है। तो क्या होगा, जब एग नहीं होगा तो स्पर्म के साथ स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन उसके फल तो कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये हो गया हमारा एक। इसके बाद जो आता है थर्ड, आईयूडी या आईयूसीडी। एक्चुअली बुक में मेंशन नहीं है बट इसका डिवाइस मेंशन है। आईयूडी की फुल फॉर्म होती है इंट्रायूटेरिन डिवाइस। आईयूसीडी भी से कह सकते हैं इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक उसमें से कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये यूटेरिन के अंदर लगता है। इसमें क्या होता है, कॉपर टी आपके बारे में बताया, लूम टाइप होती है। देखिए ऐसा ये कुछ होता है, ये ऐसा टी टाइप कुछ होता है, इसलिए इसको कॉपर टी कहा गया। कॉपर का बना रहता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस ये नीचे ये हल्का सा वायर भी रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये अंदर प्लेस करते हैं, अंदर वगीना के अंदर प्लेस कर जाता है, यूटेरिन के अंदर। इसमें ये जो है स्पर्म का मतलब ऐसे बैक्टीरिया छोड़ता है कि स्पर्म नष्ट हो जाते हैं और मतलब स्पर्म को बैक्टीरिया खा जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया छोड़ता है। इसके और भी काम है, बाकी इतनी डिटेल आपके बुक में इसकी नहीं रखी, ठीक है। तो और नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो होते हैं लॉन्ग टर्म में चलने वाले होते हैं, लेकिन हाँ ये जो है इन्फ्लेमेशन भी होती है, नुकसान इन द सेंस मतलब इरिटेशन वगैरह ये सब होता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड में दो आता है कि सर्जरी के द्वारा वेस्टोमी और ट्यूबस्टोमी, ठीक है। तो वेस्टोमी क्या होती है, वेस्टोमी होती है मेल्स में, ट्यूबस्टोमी होती है फीमेल में। वेस्टोमी क्या होती है, मैंने बताया वास डेफरेंस जो ट्रांसफर करती है स्पर्म को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, जो फर्टिलाइजेशन की साइड पर ट्रांसफर करती है, उसको क्या करते हैं सर्जरी के द्वारा ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या होता है, स्पर्म जो है आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता है। सेम होता है ट्यूबस्टोमी, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो क्या होता है, एग जो ट्रेवल कर रहा होता है, बैरियर आ जाता है उसके बीच में, वो ब्लॉक हो जाती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये होता है हमारा सर्जिकल मेथड। अब देखिए ये जो सारे मेथड हैं, स्पेशली ऊपर मैकेनिकल मेथड को छोड़ के जो नीचे वाले हैं, ओरल मेथड, आईयूसीडी, सर्जिकल मेथड। देखिए ओरल मेथड में क्या होता है, अगर हम खाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इस टैबलेट्स के, ये जो ड्रग्स जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और आईयूसीडी में क्या होता है, देखिए ये डिवाइस अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर लगता है तो इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो और हो सकता है पेन भी हो। और सर्जिकल मेथड में भी ये हो सकता है कि आगे जाके एट द टाइम ऑफ सर्जरी नहीं हो सकता, आगे जाके ऐसा पेन हो भी सकता है। और सर्जिकल मेथड का लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। जो फीमेल फिटिसाइड्स हैं उनको पहले ही मतलब मरवा देते हैं पेट में ही, ऐसे कुछ होता है, जिससे क्या पॉपुलेशन का साइज बेकार हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है और ये सर्जिकल मेथड का बैड यूज भी इसमें होता है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि आपके बुक में भी मेंशन अगर है, तो वैसे मेंशन है आपके बुक में, तो क्या है कि मतलब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इज ओनली फॉर टू टेक द चाइल्ड और टू ब्रिंग अप द चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के लिए होता है। लेकिन आजकल का जो हमारा यूथ है वो इसको बहुत ही गलत वे में ले जा रहा है और मेथड्स को बहुत ही गलत वे में यूज कर रहा है। ये मेथड्स मेनली इस वजह से है कि बीमारियां ट्रांसफर ना हो।
जैसे बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल बीमारी है, HIV एड्स वगैरह है, गोनोरिया, सिफिलिस, ये ट्रांसफर होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, सेक्सुअल कनेक्शन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। इनको रोकने के लिए ये मेथड्स बनाए गए हैं। दिस इज नॉट फॉर फन, ये फन के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल की हमारी यूथ बहुत ही मिसगाइड हो चुकी है, बहुत ही गलत यूज हो रहा है इसका, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो यही मेथड्स थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू। हरे कृष्णा।